नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बैलून इज असेंडिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बैलून है, कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये बैलून है और ये ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन दिया है उसका? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 0.2 यूनिट्स का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। 2 स्टोन्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के इंटरवल में इसमें से 2 स्टोन गिराए जा रहे हैं। तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक कह देते हैं कि t = 0 पे ड्रॉप किया गया है। ठीक है, जब इसने मोशन जस्ट स्टार्ट किया है, सिर्फ एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते हैं इसकी, यानी एक स्टोन तो यहाँ पे ड्रॉप किया गया t = 0 पे। t = 0 पे ड्रॉप किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी? स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो कि बैलून की इनिशियल वेलोसिटी है। बैलून ने जस्ट मोशन स्टार्ट किया है, इसका मतलब स्टोन की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और कुछ इस तरह से मूव करते करते दूसरा स्टोन, जब बैलून कहीं यहाँ पहुँच गया होगा 2 सेकंड के बाद, दूसरा स्टोन तब यहाँ से ड्रॉप किया गया। ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इसको कह देते हैं स्टोन A और इसको कह देते हैं स्टोन B। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? और ये कितना ऊपर पहुँच गया होगा? तो ये उतना ही ऊपर पहुंच गया होगा जितना कि बैलून ऊपर पहुंच गया होगा। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो कि बैलून की इनिशियल वेलोसिटी होगी, बैलून की इस टाइम वेलोसिटी होगी, सॉरी। तो बैलून की इस टाइम वेलोसिटी क्या है? तो v अगर आपको फाइंड करना है तो v = होगा u + at। v = इक्वेशन क्या लगाएंगे हम? v = क्या लगाएंगे? u + at। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 0.2 और टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी इसकी हो गई, इस टाइम वेलोसिटी होगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। और वही 0.4 मीटर पर सेकेंड इस बी ये स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये कितना ऊपर आ गया होगा? ये सेपरेशन कितना होगा इन दोनों स्टोन्स के बीच का? ये सेपरेशन कितना होगा? तो सेपरेशन अगर फाइंड करना है s, तो इक्वेशन वही बनाएंगे, ut + ½ at²। बैलून की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना सेपरेशन है, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो बैलून की 0 थी। एक्सेलरेशन कितना है बैलून का? तो वो दिया 0.2 इंटू टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड्स, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर। यानी बैलून अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना ऊपर बढ़ गया होगा? तो ये डिस्टेंस होगी 0.4 मीटर। ठीक है, क्लियर। ये सिचुएशन किस टाइम पे? ये है t = 2 सेकेंड्स पे। ये सिचुएशन किस टाइम पे थी? ये थी t = 0 पे। ये सिचुएशन है t = 2 सेकेंड्स पे। t = 0 पे ये A स्टोन थ्रो किया गया था, वहाँ से रिलीज़ किया गया था। इनिशियल वेलोसिटी बैलून की 0 थी, इसलिए A स्टोन की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। 2 सेकंड के बाद बैलून कुछ ऊपर पहुँच गया। कितना ऊपर पहुँच गया है? अपनी इनिशियल पोजीशन से 0.4 मीटर। उस 2 सेकंड के बाद बैलून की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0.4 मीटर पर सेकंड। तो अब वहाँ से जब स्टोन रिलीज़ किया जाएगा तो उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो कि उस टाइम बैलून की वेलोसिटी है, और वो कितनी है? वो है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 सेकेंड्स आफ्टर द सेकेंड स्टोन इज रिलीज। जब सेकेंड स्टोन रिलीज किया गया उसके 1.5 सेकेंड्स के बाद, यानी किस टाइम पे? अगर टाइम देखा जाए तो t = 2 सेकेंड्स पे स्टोन रिलीज किया गया, इसके 1.5 यानी t = 3.5 सेकेंड्स पे आपको क्या पूछा है? आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पहले मुझे ये बताओ, t = 0 पे आपने A स्टोन यहाँ से रिलीज़ कर दिया, 2 सेकंड के बाद B स्टोन रिलीज़ किया, तो 2 सेकंड के बाद तक इन 2 सेकंड्स में ये अपनी जगह रुका थोड़ी ना रहेगा, ये भी अंडर ग्रेविटी फॉलो होना शुरू होगा। ये कितना नीचे आ जाएगा 2 सेकंड में? 2 सेकंड में जो A स्टोन है वो भी कहीं ना कहीं पहुँच चुका होगा। कितना नीचे आ जाएगा 2 सेकंड में? तो वो जो डिस्टेंस होगी h, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सिंपली क्या होगी? ½ gt²। g की वैल्यू 9.8 और टाइम 2 सेकेंड्स, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 19.6 मीटर। ठीक, ये जो A स्टोन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना नीचे आ गया होगा? 19.6 मीटर। और वो कुछ स्पीड भी होगी t = 2 सेकेंड्स पे। ये एक ही पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम t = 2 सेकेंड्स पे। ठीक है, स्पीड कितनी होगी? तो इक्वेशन क्या बनाएंगे? v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी तो A स्टोन की 0 थी, एक्सेलरेशन 9.6 है और टाइम कितना दिया है? 2, तो ये आ गया आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज़ इस हिसाब से एडजस्ट की गई हैं ताकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो।
तो इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन वही जी डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे a यहाँ होगा और b आपका यहाँ से जस्ट रिलीज किया गया है। t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे a और b के बीच में कितना गैप है, कितना सेपरेशन है, कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है 19.6 और ये डिस्टेंस है 0.4, तो a और b के बीच में 20 मीटर का सेपरेशन है, ठीक। अब अगले 1.5 सेकंड में क्या होने वाला है वो आपको पता लगाना है और आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस सिचुएशन को किसी एक के रिस्पेक्ट में देखते हैं, रिलेटिव मोशन यूज करते हैं और मान लिया हम b के रिस्पेक्ट में देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक। b आपका यहाँ पे है, b के पास क्या क्या है, b के पास एक वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, जस्ट रिलीज किया गया है b, वो वेलोसिटी कितनी है 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड, ए कहीं यहाँ पे है। ए के पास वेलोसिटी कितनी है, नीचे की तरफ है, कितनी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। बाकी इसका एक्सेलरेशन भी जी डाउनवर्ड्स है और इसका भी एक्सेलरेशन क्या है जी डाउनवर्ड्स। ये क्या है आपका बी और ये क्या है आपका ये ए, ठीक है। ये सिचुएशन दी है, ठीक है। इनके बीच में अभी सेपरेशन 20 मीटर्स है, ठीक। अब आप b के रिस्पेक्ट में जाओगे तो b कहाँ जाएगा रेस्ट में, और b के पास जो कुछ भी है सब कुछ a को मिल जाएगा डायरेक्शन अपोजिट करके। तो जैसे ही हम b के रिस्पेक्ट में गए, b कहाँ आ गया आपका रेस्ट में, ठीक। और b का एक्सेलरेशन a को मिल गया डायरेक्शन अपोजिट करके, तो ये g एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मिल गया, ये g से g कैंसिल आउट हो गया। b की वेलोसिटी मिल जाएगी a को डायरेक्शन अपोजिट करके, तो b की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो a को मिल जाएगी नीचे की तरफ। तो ऑलरेडी a की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एक और वेलोसिटी नीचे की तरफ मिल गई, कितनी मिल जाएगी 0.4। तो a की जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड b के रिस्पेक्ट में। और अगले 1.5 सेकेंड में ये कितना और नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो 20 इंटू 1.5 करेंगे तो ये 30 मीटर जो है वो और मूव कर जाएगा a अगले 1.5 सेकेंड में, यानी t इक्वल टू 3.5 सेकेंड्स पे b के रिस्पेक्ट में वो कितना और नीचे मूव कर गया होगा, 30 मीटर और मूव कर गया होगा। तो अब सेपरेशन कितना हो गया a और b के बीच में, ठीक है। तो 20 मीटर पहले सेपरेशन था और इस अगले 1.5 सेकेंड में वो 30 मीटर और नीचे मूव कर गया, तो टोटल जो सेपरेशन होगा वो 20 + 30 कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। तो सेपरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो कितना आ गया आपका 50 मीटर्स, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इजी हो इसलिए इसमें वैल्यूज़ जो हैं बहुत अच्छे से एडजस्ट की गई हैं, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 मीटर्स।